शान रमज़ान सिर्फ एक अल्हम्दुलिल्लाह एक रिवायती रमज़ान नशरियात नहीं रही। ज़ाहिर है जो भी एक रिवायती रमज़ान नशरियात में होना चाहिए वो सब कुछ तो था ही अल्हम्दुलिल्लाह, यानी कि तिलावत कलाम पाक से बाकायदा आगाज़, फिर हम्द व नात, मनाक़िब और फिर ताक़ रातों के हवाले से खुसूसी नशरियात, उलमा का सेगमेंट, ये सब कुछ तो थी। और अभी जो कुछ 1 या 2 प्रोग्राम्स रहेंगे उसमें भी रहेगा भी। फिर हमने बुनियादी तौर पर यह भी कोशिश की कि सब कुछ अपनी जगह हल्ला गुल्ला भी हो, तफरीह भी हो, मस्ती भी हो, मिजाह भी हो, लेकिन ये सब कुछ उस एक दायरे के अंदर रहते हुए हो जो कि किसी भी रमज़ान नशरियात का ऐन तकाज़ा होता है। उस डिसेंसी पर कॉम्प्रोमाइज़ ना किया जाए, ये भी हमारी भरपूर कोशिश रही और उम्मीद है अल्लाह ताला ने कामयाब किया होगा। ज़ाहिर है इंसान है, गलतियाँ भी होती हैं। अगर कोई भी गलती जान कर हुई हो या पूछकर, तो जानबूझकर तो यकीनन कोई गलती नहीं हुई, लेकिन फिर भी किसी भी हवाले से कोई भी चीज़ इस तरह की हुई हो तो उसके लिए हम अल्लाह ताला के हुजूर भी और आपसे भी माज़रत खा भी हैं। लेकिन इसके अलावा हमने ये भी कोशिश किया कि इस इतने बड़े प्लेटफॉर्म को हम यूटिलाइज़ करें इंसानियत की फ़लाह के लिए, इंसानियत की बहबूद के लिए। जिस तरीके से ख्वाजा गरीब नवाज़ वेलफेयर ट्रस्ट के ज़ेर एहतमाम आप देखते रहे, रोज़ाना नेकी का सेगमेंट होता रहा जिसमें हम कोशिश करते रहे कि इमदाद करते रहें लोगों की। हमने एक सेगमेंट मदावा डिस्कस किया ताकि हमें ये अंदाज़ा हो, ये मालूम हो कि हमारे इर्द गिर्द किस किस्म की कहानियाँ जन्म ले रही हैं। मैं आज तफसील से बताऊँगा मदावा सेगमेंट में। कल एक लड़का हैदराबाद से ट्रैवल करके ढूंढता ढांढता मेरे पास पहुंचा है और उसने मुझे कहा कि आपने 5 दिन पहले पिछले जुमे को मदावा में जो एक शख्स की कहानी बयान की थी जो कि हीरोइन के नशे में है और ये सब कुछ है, मुझे लगा है उस कहानी से कि आप मेरे बाप की कहानी बता रहे थे, मुझे उसका कॉन्टैक्ट नंबर दीजिए। इस तरह की हमने कोशिश की कि मुख्तलिफ अंदाज के सेगमेंट्स इस ट्रांसमिशन में रखें ताकि हर तबके की ज़रूरत और फ़िक्र के मुताबिक कुछ ना कुछ इस ट्रांसमिशन में ज़रूर हो। उसी अंदाज से हमने ये भी कोशिश की थी कि वो तमाम तर इदारे, चाहे वो मुल्की इदारे हैं या बैनुल-अक़वामी इदारे हैं, जो हुसूल इल्म के हवाले से इस 1 पॉइंट एजेंडे पर हमारा बड़ा जोर रहा। हुसूल इल्म के हवाले से कोई भी इदारा कोई काम कर रहा है, शान रमज़ान का प्लेटफॉर्म उसके लिए हमेशा हाजिर रहा और आज भी हाजिर है। ज़ाहिर इसलिए कि कहा जाता है कि इल्म हासिल करो चाहे तुम्हें चीन ही क्यों ना जाना पड़े, और ये उस ज़माने में कहा गया जब चीन जाना बिल्कुल एक जुए शेर लाने के मुतरादिफ था। तो आज हमारे साथ यूरोपियन यूनियन एजुकेशन फाउंडेशन के 2 साथी यहाँ पर मौजूद हैं और इनको यहाँ पर लाने का मकसद ये है, इनको यहाँ पर जहमत देने का मकसद ये है कि इन्होंने पाकिस्तान में हर साल जुनैद जमशेद साहब 10,000 अफराद को 10,000 अफराद को अपने एजुकेशन फंड्स और इनके जो मुख्तलिफ नौइयत के फंड्स होते हैं उसके हवाले से स्कॉलरशिप्स देने का फ़ैसला किया है और ऐलान किया है 10,000 अफराद को हर साल। इसमें भरपूर इनके लिए बहुत हौसला अफजाई होनी चाहिए। तो इसलिए हमने इनको यहाँ जहमत दी ताकि आप लोगों को भी मालूम हो कि इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम से आप लोग किस तरह फ़ायदा उठा सकते हैं, इनकी भी हौसला अफजाई हो और कुछ हम भी ज़रा उन लोगों को अप्रिशिएट करने का हमें भी मौका मिले जो कि इस मुल्क में इंसानियत की फ़लाह के लिए और हुसूल इल्म के लिए काम करें। जिनमें आप हमारे मेहमानों का तारुफ करेंगे। जी ये यूरोपियन यूनियन एजुकेशन फाउंडेशन की जो डायरेक्टर हैं स्कॉलरशिप की, इनका ताल्लुक इंग्लैंड से है और इनका नाम है इवॉन हंटर। मेरी ये आपसे गुजारिश है ऐसी तालियों में इनका खैर मकदम करें कि इनका दिल खुश हो जाए कि हम पाकिस्तान आए। इवॉन दिस इज फॉर यू। और इसी हमारी एजुकेशन फाउंडेशन के प्रोजेक्ट मैनेजर हैं हमारे अपने भाई असफर बुखारी साहब के लिए भी सारी। अच्छा मैं इवॉन से तो ना बदकिस्मती से इवॉन को पंजाबी आती है, ना इसको सिंधी आती है, ना इसको उर्दू आती है, तो इससे सराइकी भी नहीं आती, तो इससे बात तो मुझे अंग्रेज़ी में करनी पड़ेगी। अब वो अगर मेरी अंग्रेज़ी तो आपको पता है पाकिस्तान से पढ़ा हूँ, तो अगर दाएँ बाएँ हो जाए तो माफ़ कर देना, ठीक है जी। और फिर बाद में इंशाल्लाह वसीम भाई मेरी अंग्रेज़ी को ट्रांसलेट करेंगे, आपको बताएंगे कि मैंने क्या बात की है। इवॉन, welcome to Pakistan. Thank you. And welcome to Karachi. And most of all, welcome to our program Shane Ramazan, which means the glory of Ramadan. Thank you very much for coming over. Thank you. Thank you very much for coming over. Thank you. In fact, before you start, मैं एक अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ। अभी हम जब ये नेकी का सेगमेंट कर रहे थे तब ये यहाँ पर मौजूद थी और ये सारा को देख रही थी, तो ये इन्होंने इनसे पूछा कि भाई ये क्या हो रहा है। ज़ाहिर है वो लैंग्वेज बैरियर की वजह से समझ नहीं पा रही थी। इन्होंने से पूछा कि ये क्या हो रहा है सब,
तो इन्होंने बताया कि भाई इनकी रमज़ान नशरियात में रोज़ाना इन्होंने एक सेगमेंट मुख्तस किया हुआ है गरीब व नादार अफराद की इमदाद के लिए। तो उसी वक्त इन्होंने यूरोपीय यूनियन की जानिब से 5,000 यूरोस इमदाद का भी ऐलान किया है ख्वाजा गरीब नवाज वेलफेयर ट्रस्ट को। So thank you very much for this donation which we have just given to Khwaja Gharib Nawaz. Amazing, amazing. And we won't let you just go like this. We are also, I think we are indebted to have you here. Our most prized guests, when they come over, we try and give them something which is to the best of their status. We would like to give you and Mr. Asfar a Q Mobile. This mobile is one of the best top mobile companies in Pakistan. If you would accept it, it would be a great pleasure from us. Okay, Please accept it. एक मोबाइल आपके लिए असफर भाई और एक इवॉन हंटर साहबा के लिए. Yvonne, now we come to the business part of all of this. So what are you doing here? Quickly tell us, please. We're here in Pakistan, which Mr. Bakari Asfar has persuaded me to come here, basically to give the opportunity for countries that needs development with the youth scheme for education. This is for students from A-level and intermediate who can have the opportunity to get scholarship in European countries. And thus, All European countries? at the moment, we're going to start with the phase one, which will be in Cyprus and in Greece, Okay. which will commence first. Okay. And although by the end of next year, we'll be open to all the European countries. By the end of this year? By the end of next year. By the end of next year, by the end of 2015? Yes. Okay, brilliant. So we're hoping to launch this roughly by September for January start. And the two initial countries are Greece and? Pardon? The first two countries from where you will start now are, you said Greece and another country? Greece and Cyprus. Greece and Greece and Cyprus. Cyprus. तो इवॉन कह रही हैं कि ये एजुकेशन का सिस्टम शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह स्कॉलरशिप का, और शुरू में ग्रीस और साइप्रस से ये सिलसिला शुरू होगा, और 2015 के बाद जितनी भी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं उसमें पाकिस्तान से जो स्टूडेंट्स हैं मुख्तलिफ फील्ड्स के अंदर वो स्कॉलरशिप में जाया करेंगे. जी प्लीज. भाई साहब से भी जरा कुछ. यस प्लीज गो अहेड. Okay, so we'll start the phase one in Cyprus and in Greece, and we will basically they'll choose their own scholarship, and they will get either choose or the European or American, of which it's obviously slightly cheaper to stay in Cyprus as in Greece, Okay. than doing it in London and the other European Yes, countries. yes. So it's a better opportunity in the beginning for the Pakistan youth development to begin there. So we'll start with that. A very practical, I would say, a very practical program. Yes. You know, initially it will be easier for us, for Pakistani students to live there, and then slowly and gradually, you know, you guys can spread them all over the and European then Union. eventually they come back to Pakistan and they bring all their knowledge with them, which helps develop in the different areas, and then it's better for the country and it makes the country good. Yeah, Wasim? better. बुखारी साहब आप मुझे बताइएगा कि हमारी जितनी ऑडियंस यहाँ पर देख रही है, हमारे व्यूअर्स जितने देख रहे हैं, एक आम पाकिस्तानी इससे किस तरह इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम से फ़ायदा उठा सकता है, और बेसिक आइडिया क्या है स्कॉलरशिप प्रोग्राम के पीछे? माइक ज़रा करीब लीजिए. जो अभी इवॉन ने खुद अनाउंस किया है, ये नया नहीं है. इनफैक्ट EU एजुकेशन फाउंडेशन ने ये प्रोग्राम आज से 2 साल पहले पाकिस्तान में लॉन्च करने की कोशिश की, लेकिन हमारी रिवायती जो एक आदत है कि हम अपना इंटरेस्ट पहले रखते हैं, तो जो पहले एग्जीक्यूटर पोटेंशियल एग्जीक्यूटर जो इनको मिले और जिनसे इनकी इंटरेक्शन हुई, उन्होंने अपना फ़ायदा पहले, मुझे बड़ी शर्मिंदगी हो रही है ये बात कहते हुए कि उन्होंने अपने फ़ायदे को सोचते हुए ये प्रोग्राम यहाँ पर, मतलब उनकी वजह से ये प्रोग्राम अब तक नहीं चल पाया. और इन लोगों के लिए ये बात हमारे लिए सुन के भी कोई इतना हमें असर नहीं होता, फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन इन लोगों के लिए ये बात
बड़ी अजीब सी है। इसकी वजह से ये डिसहार्ट होके ये वापस चली गई। अभी यही प्रोग्राम आज से 6 महीने पहले ये दोबारा शुरू कर रहे थे और बांग्लादेश इसको राउट कर रहे थे। ओह अच्छा। लेकिन मेरी चूँकि मेरा बैकग्राउंड है, आई हैव बीन अवॉर्डेड बाय द यूरोपियन यूनियन पार्लियामेंट इन द ईयर 2011 फॉर रेजिंग सोशल इश्यूज़। उस पर असफर भाई, आप पाकिस्तान में रहते हैं, पाकिस्तान में होते हैं या बाहर होते हैं कहीं? मैं इंग्लैंड में होता अच्छा, हूँ आप इंग्लैंड में होते हैं। लेकिन अब ऑन एंड ऑफ फैमिली ठीक, मेरी ठीक, रहती है। ठीक। लेकिन अब चूँकि अब सोसाइटी ऐसी नहीं है, हमारे नॉर्म्स कुछ और हैं, तो मेरी अभी वापस उनको अच्छा, प्लीज़ आप फरमा रहे थे। तो ये बांग्लादेश ये वही प्रोग्राम जो 2 साल पहले इन्होंने इनिशियल प्रपोज किया था पाकिस्तान के लिए और जो बदकिस्मती से उसको लॉन्च नहीं कर सके यहाँ पर, अब वो प्रोग्राम ये बांग्लादेश लेके जा रहे थे जनवरी में। तो सिंस माई क्लोज इंटरेक्शन विद दीज पीपल्स, तो मैंने इन्हें इस दफ़ा के मेरे पास टाइम भी था और इस दफ़ा मैं इस पर कोई आर नहीं समझता आपको बताना कि ये आसिफ साहब ने डायरेक्टली इस पे अपनी जो है वो इंटरेस्ट शो किया है और कहा है कि इंशाल्लाह सिंध गवर्नमेंट भी इसमें भरपूर तरीके से कंट्रीब्यूट करेगी और जो उनके एंड पे हो सकेगा। जरदारी साहब, वेरी नाइस। अच्छा, तो इसमें ख़ास तौर पे उवैस मुजफ्फर साहब का बहुत जो है वो वहाँ माशाल्लाह। जनाब, तो ये हमारी कोशिश यही थी कि ज़रा सा एक तारुफी सा सेगमेंट हो जाए ताकि मतलब इन लोगों की अप्रिसिएशन भी मकसूद थी, हम भी ये चाहते थे कि ज़रा हम भी कुछ जानें और फिर ये भी चाहते थे कि आप लोगों को भी ज़रा बताएं कि यहाँ पर यूरोपीय यूनियन के हवाले से स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स में क्या क्या है जिसमें आप लोग भी जिस अंदाज से सर लेते हैं। मुझे बस आखिर में बता दीजिएगा एक आम पाकिस्तानी इसको किस तरह अप्रोच कैसे कर सकते हैं, आपको बता दें। वसीम भाई, एग्जीक्यूशन का फेस अभी चूँकि अगर ये सिर्फ हमने अपने एंड पे करना होता तो हम इसको नेक्स्ट वीक यानी हम अभी बिल्कुल अभी इसमें थोड़ा टाइम है, नेक्स्ट वीक इसको स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन हाँ, हमारे पास जैसे मैंने बताया कि मोहतरम जरदारी साहब का इंटरेस्ट बताया उवैस मुजफ्फर साहब ने, तो उनकी तरफ से कुछ प्रपोजल्स आना बाकी हैं जिसको हम देखेंगे। अगर हम समझेंगे, क्योंकि जहाँ पर गवर्नमेंट का बदकिस्मती से नाम आ जाता है वहाँ कंट्रोवर्सीज़ फिर मुख्तलिफ़ किस्म की और ट्रांसपेरेंसी का थोड़ा सा इशू आता है, तो हम देखेंगे उस प्रपोज़ल को कि अगर सूट करेगा और अगर वाकई कोई पब्लिक सर्विस उसके अंदर हुई तो हम ज़रूर गवर्नमेंट को और मुख्तलिफ़ लोगों को भी ऑन बोर्ड लेंगे इस सिलसिले में। तो देखें इंशाल्लाह। Yvonne, thank you very much. We would much appreciated you coming here, and this is something very noble that you are offering us. Asfar Saab, thank you very much. और जाते हुए बड़ी एक अच्छी खबर हमारी अपनी टीम ARY के लिए भी है, वो मैं चाहता हूँ ज़रा आप ही बताइए कि इन्होंने जो स्कॉलरशिप प्रोग्राम अनाउंस किया उसमें ARY के लिए कुछ ख़ास है, वो क्या है, वो ये बताएंगे, फिर हम ब्रेक पे जाएंगे। ओवरऑल जैसा कि पहले भी जुनैद साहब ने बताया कि हर साल तकरीबन 10,000 स्टूडेंट्स हायर स्टडीज़ के लिए यूरोपियन कंट्रीज़ में जाएंगे। तो एज अ गेस्चर ऑफ गुडविल ये मिस इवॉन हंटर ने अपनी डिस्क्रिप्शन पे 50 सीट्स जो हैं वो ARY को कहा है कि आप अपनी डिस्क्रिप्शन के ऊपर स्टूडेंट्स रिकमेंड करें जिनको स्कॉलरशिप पे भेजा गया है। ग्रेट, परफेक्ट। ज़ाहिर है मेरिट पर, और हम यहाँ से 50 इंशाल्लाह हमारे एम्प्लॉइज़ होंगे जो कि ARY के एम्प्लॉइज़ होंगे जो कि इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम से फैज़याब होंगे। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी और आपका भी कि आप इस प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। अभी इंशाल्लाह मौजूद है हमारे साथ, हमारे कुछ मज़ीद सेगमेंट्स भी हैं, आगे बढ़ाएंगे नशरियात को, मज़ीद सेगमेंट्स के साथ हाजिर होंगे एक वक्फे के बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अज़ीज़ान गिरामी, एक आराबी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और आकर कहने लगा, या रसूलुल्लाह, मैं बेहतरीन इंसान बनना चाहता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसका मफ़हूम है कि लोगों को नफ़ा पहुँचाओ, अल्लाह तुम्हें बेहतरीन इंसान बना देगा। इंसान बेहतरीन खुद बन नहीं सकता, बनाया जाता है।
और जब अल्लाह खुश होते हैं तो उसको बेहतरीन बना देते हैं, और बेहतरीन तब बनाते हैं जब कोई इंसान अल्लाह के बंदों के लिए या अपनी जान लगाता है या अपना माल लगाता है। अजीज़ दोस्तों, बच्चे जन्नत के फूल हैं, चाहे वो किसी के भी क्यों ना हो। सोचें कि वो कितनी बड़ी नेकी है कि एक बच्चा अपनी ज़िंदगी से जा रहा हो, वो दिल में कुछ ख्वाहिश रखता हो और दूसरा इंसान उसकी उस ख्वाहिश को पूरा कर दे। ऐसी ही एक ऑर्गेनाइजेशन और ऐसी ही उस ऑर्गेनाइजेशन के एक सरपरस्त मेरे अजीज़ दोस्त भी, मेरे भाई भी, इश्तियाक बेग साहब मेरे साथ तशरीफ़ फरमा है। सर ज़रा अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, रमज़ान आपको मुबारक हो। सर इट्स आ प्लेजर, हमारे लिए इज़्ज़त अफजाई, आप तशरीफ़ लाए। इश्तियाक भाई ज़रा थोड़ा सा समझाइएगा ये आप क्या कर रहे हैं। जुनैद, सबसे पहले तो आपका ARY के मैनेजमेंट का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि हर साल की तरह आपने इस बार भी मे के विश को याद रखा और उनके बच्चों को यहाँ पे इनवाइट किया, और आज आप लोग उनकी विशेस को भी यहाँ पे पूरा करेंगे। जैसे मेरे भाई ने बतलाया, ये एक इंटरनेशनल इदारा है जो दुनिया के 55 ममालिक में है। और वो बच्चे जो जानलेवा मर्ज़ में मुब्तला होते हैं, उनकी जो भी आखिरी ख्वाहिश होती है ये इदारा पूरा करता है। पाकिस्तान में अपने क़याम से लेके अब तक हज़ारों बच्चों की ख्वाहिशात को पूरा कर चुका है। इसमें कई बच्चे आज हमारे दरमियान नहीं, मगर हमें ये खुशी है कि वो कोई ख्वाब या हसरत लिए इस दुनिया से रुखसत नहीं हुए। जैसे मेरे भाई ने कहा कि हमें ये देखना है कि हमारी ज़िंदगी का मकसद क्या है। क्या हमारी ज़िंदगी का मकसद सिर्फ़ ये है कि बहुत ज़्यादा दौलत कमा लेना या एक बहुत बड़ा इंसान बन जाना? नहीं, हमें अल्लाह ने जो सलाहियतें दी हैं, अगर सिर्फ़ उसको अपने पे खर्च करने के बजाय थोड़ा सा हम उन सलाहियतों को दूसरे के लिए भी खर्च करें, तो ये शायद आने वाले वक्त में लिए हमारी निजात का सबब बन जाए। इस वक्त जो बच्चे यहाँ पे मौजूद हैं, ये बच्चे मुख्तलिफ़ मौज़ी मर्ज़ में मुब्तला हैं, और इन बच्चों से हमने जब कांटेक्ट किया तो इनकी मुख्तलिफ़ विशेस यहाँ पे आई हैं जो आज हम पूरा करेंगे। इदारा मुख्तलिफ़ हॉस्पिटल्स को विज़िट करता है, वहाँ बच्चों को आइडेंटिफाई करता है और फिर उनकी मोस्ट चेरिश विशेस को निकालता है और फिर उन विशेस को पूरी करता है। अभी तक जो विशेस हमने पूरी की हैं उसमें कई बच्चे ARY ने अडॉप्ट किए हैं जिन्होंने उम्रे की सआदत हासिल की और हज की सआदत भी उसने हासिल की बच्चे है। ये ख्वाहिश जाहिर करते हैं जी, बिल्कुल। हमने उम्रा करना है। हाँ, उम्रा करना है जी। ये कई बच्चों की ख्वाहिश है और आप लोगों ने इन ख्वाहिशात को अडॉप्ट किया था और वो बच्चे उम्रा करके आए हैं, और उनका ये था कि हम अपनी सेहत के लिए वहाँ पे दुआ करना चाहते हैं। तो इख्तियार भाई, ये यानी बच्चे ज़्यादातर वही हैं जो कि इस वक्त कोई जानलेवा मर्ज़ में, हाँ, जानलेवा मर्ज़ में मुब्तला हैं जी। ये जानलेवा मर्ज़ वसीम के क्या होता कि है? मतलब जिनकी ज़िंदगी के हवाले से कुछ बहुत ज़्यादा नहीं है। जानलेवा मर्ज़ के क्या हो सकता है? हाँ, देखिए, ये ऐसा है कि 2 तरह के मर्ज़ होते हैं। एक तो जो छोटे हैं, जैसे बुखार हो गया, खांसी हो गई, इस तरह की, और जैसे कैंसर हो गया, किडनी के मर्ज़ हो गया, दिल का कोई आपका बहुत ज़रा है, खून का, ब्लड का कैंसर है। ये वो हैं कि इनका इलाज तो है, मगर यू डोंट नो हाउ लॉन्ग ये ट्रीटमेंट जो क्या है इन बच्चों की क्या ख्वाहिश? मैं तो ज़रा मेरी तो दोस्तियाँ हो गई हैं इन सबसे। अच्छा। ये शाहनूर से हो गई है मेरी दोस्ती, हो ना, मेरे दोस्त बन गए हो ना। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो? ठीक हो? अब पहनाओ ज़रा मुझे अपनी टोपी, दोबारा पहनाओ। मैंने सिखाया यार अपनी टोपी मुझे पहनाओगे? उसने मुझे ऐसे पहना के की, कहता है फ़ायदा नहीं है, तुम्हारा सर ही इतना बड़ा है। मामिन ले, सर बड़ा है, पहन लूँ मैं? दे दो यार। अगर मुझे टोपी दे दी ना तुमने, तो तुम जो विश करोगे वो हम पूरी कर देंगे। अब बताओ, अब दे रहे हो टोपी? हाँ। और ये क्या कह रहा था तुम्हें? ये कहाँ जा रहा था फैज़ान? नीचे बैठ रहा था। हाँ, ये फैज़ान दोस्त है तुम्हारा? तंग करता है फैज़ान तुम्हें? तुम तंग करते हो इससे ज़्यादा? अच्छा, तो फैज़ान, शाहनूर की क्या एज क्या है शाहनूर, ये बताएं। वसीम भाई, अच्छा ये है। हाँ। वसीम भाई, एक कॉल आ रही है, क्या अच्छा, राय है? ज़रूर आप बात कीजिए, बिल्कुल। जी अस्सलाम वालेकुम। ठीक, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलामुअलैकुम। जी बहन, जी, ये मैं पहली दफ़ा आपको कॉल कर रही हूँ, मुझे पता भी नहीं है कि किस तरह क्या करते हैं। बस ये मैं आपके जो भी नेकी के सेगमेंट में ये जो थे ना, ये 2 बंदे हैं जिनमें से जिनको भी ज़रूरत है ना, मैं उन्हें 500 दिरहम देना चाहती हूँ। अच्छा, आप क्या देना चाहती हैं? बस 500 दिरहम। अच्छा, माशाल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।
बहुत शुक्रिया जी वसीम। ये जनाब हमारे कुछ दोस्त हैं हमारे साथ, और ये महबूब है हमारा दोस्त। क्या हाल है महबूब साहब? ठीक हो, खैरियत से हो? महबूब तुम्हें क्या है इस वक्त प्रॉब्लम क्या है? महबूब जो है ना वो इस वक्त सही तौर पे देख नहीं सकता, इसकी बीनाई बहुत अच्छा। मुतासिर है, और इसकी वजह भी महबूब ने मुझे बताया, जो इसको जो मर्ज है। क्या है महबूब? खून में कैंसर। खून में कैंसर है महबूब। अच्छा, इसकी वजह से अभी इसका ये ट्रीटमेंट तो जारी है, लेकिन जाहिर है हाँ। कि इसकी बीनाई मुतासिर है। क्या हो गया भाई? ये पिन निकालना है। पिन निकाल रहा है? कौन? ये फैजान, आप तो नहीं निकाल रहे पिन? अच्छा भाई, तो अब आज हम किसी एक बच्चे की विश पूरी कर देते हैं। क्या ख्याल है? सब में से किसी एक की विश पूरी कर वसीम देते भाई, है ना? वसीम भाई, ये जो दो प्यारी प्यारी सी आंटियां बैठी हैं, आए, इनके क्या नेम्स हैं? आपका क्या नाम है? सोलेहा। सालेहा। और आपका? राजिया बतुल। राजिया बतुल। राजिया बतुल। आपकी क्या विश है? मेरी ये विषय मैं उम्र पे जाऊँ। तुम उम्र पे जाना चाहती हो? ये इसको देखो, वाह, तुम इतनी छोटी सी उम्र पे जाना चाहती हो। अल्लाह तुम्हें एक नहीं कई उम्रें कराए इंशाल्लाह। सब बोलो आमीन। अच्छा, और आप क्या करना चाहती हैं? हाँ, सबसे हम बारी बारी विश पूछते हैं, फिर किसी एक की विश पूरी तुम कर भी उम्र पे जाना चाहती हो? चलो भाई, आपके लिए भी हमारी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह आप में इसको एक नहीं कई उम्रें कराए। यार वसीम भाई, तुम्हारी क्या विषय है बताओ। आज उम्रे का टिकट है हमारे पास कि नहीं है? भाई हम इस सेगमेंट के बाद जरा। बाकायदा चेक करता हूँ हाँ। कि इसमें क्या है। तुम्हारी क्या विषय भाई बताओ, हाँ? तुम्हें क्या चाहिए? क्या विषय तुम्हारी? बाइक। बाइक चाहिए इसे। रुत तेरे मेरी उस विषय साइज के तुम पहले यहाँ तो आ जाओ। हाँ भाई, आपकी क्या विषय है? आप क्या चाहते हैं? साइकिल। साइकिल। अब एक बाइक हो गई, एक साइकिल हो गई। लो, साइकिल तो आ गई। वाह, जबरदस्त। ठीक है भाई, वाह। फिर इनके लिए भी लाए भाई, जब विश पूरी कर रहे हैं तो फिर सबों की विश पूरी करें। चलें, और क्या है? चलें, अब हमने ये किया है कि हमने इख्तियार भाई के साथ कोऑर्डिनेट करके पहले हमने काफ़ी चीज़ें पूछ ली थी कि इनमें से किस बच्ची की क्या ख्वाहिश है। हम ये चाहते हैं कि अब ईद का मौसम करीब है, ईद का वक्त है, सब अपनी अपनी ख्वाहिशात पूरी कर रहे हैं, माँ बाप अपने बच्चों की ख्वाहिशात पूरी करते हैं, तो हम भी शान रमज़ान के प्लेटफॉर्म से इन नन्हे मुन्ने बच्चों की ख्वाहिशात पूरी कर सकें। सबसे इनकी विशेस पूछते हैं। अरेंजमेंट हमारे पास कंप्लीट है और वो सब इन तक पहुँचाएंगे। आपकी क्या विश है? मेरी टच मोबाइल। टच मोबाइल। टच मोबाइल। देखें आप, टच मोबाइल। और टच मोबाइल मुझे किसने कहा था? किसी और बच्ची ने भी कहा था। एक टच मोबाइल की विश है इनकी, और आपकी क्या विश है? मेरी तो बहुत सारी विशेष है। हाय हाय हाय, कौन सी एक विश हम पूरी करें? आप हजारों बताएं। ख्वाहिशें ऐसी कि ये हर ख्वाहिश पे दम निकले। अच्छा, आपने इन दोनों से तो की बात। वो कौन सी? ये लो भाई, तुम्हारी भी ख्वाहिश पूरी हो गई। एक इन्होंने कहा है कि मुझे वार्डरोब चाहिए, तो मैं इनके लिए वार्डरोब लाइए एक अच्छा सा ईद के लिए, ईद का वार्डरोब। और किसकी थी ये ख्वाहिश? टच मोबाइल मुझे, और किसने कहा था? आपने कहा था टच मोबाइल। टच मोबाइल मुझे किसने कहा था? सालेहा के लिए लाइए एक टच मोबाइल। सालिया के लिए? बहुत सारी तालियां सालेहा के लिए। ये टच मोबाइल है आपके लिए, ये वार्डरोब है ईडन रोब की जानिब से। अब क्या रह गया जी? उबैद साहब आप बताइए। मोटरसाइकिल। मोटरसाइकिल कहाँ है भाई? उबैद साहब की साइकिल लाइए। मुझे जो भी आपके लिए मुमकिन है सेट पे लाना अभी ले आए, वरना हम बाद में पूरी कर देंगे इनकी ख्वाहिश। और महबूब साहब आप बताइए। मुझे रिमोट कंट्रोल कार और रिमोट कंट्रोल कार तो भी है हमारे पास, लाइए वो ले आइए। चले जनाब, बहुत सारी तालियां हमारे इन सारे दोस्तों के लिए। आओ भाई शानूर, तुम मेरे साथ आओ। अब तुम्हें साइकिल मिल गई तो मुझे लिफ्ट ही नहीं करा रहे। एक छोटी सी हमारी सिर्फ एक कोशिश थी कि जो हमारे जो दोस्त हैं मेक अ विश फाउंडेशन के, ये वो बच्चे जिनकी ज़िंदगी जाहिर है वैसे ज़िंदगी का तो किसका भरोसा है, किसको मालूम है अपने अगले पल का, लेकिन जो कि किसी न किसी जानलेवा मर्ज़ में मुब्तला हैं, हम उनकी कोई ना कोई ख्वाहिश, छोटी छोटी ख्वाहिशें पूरी कर सकें ताकि ईद की खुशियाँ हैं ज़रा इनकी खुशियों में इजाफे का सबब बने। यार तुम ज़रा ब्रेक लेके दिखाओगे मुझे कि ब्रेक किस तरह लेते हैं? क्या बोलोगे पहले बताओ, कैसे लोगे? चला हुआ। हैं? चला हुआ। चला हुआ नहीं तुमने? अच्छा, एक कॉलर भी हमारे साथ चले, पहले कॉल लेते हैं उसके बाद बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब। मरियम अस्सलाम वालेकुम। इस सुलह मशवरा ज़रा 1 मिनट बात कर लीजिएगा, पहले मुझसे बात कर लें। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब, कौन बात कर रही है, कहाँ से? वसीम बादामी साहब, मैं दुबई से बात कर रही हूँ, रिजवाना। जी रिजवाना साहिबा, कैसी हैं आप और क्या कहेंगी?
मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का एहसान है आपके लिए और आप जैसे जितने भी लोग हैं, इकरारुल हसन साहब हैं, जुनैद जमशेद साहब हैं, उनके लिए इतनी दुआ है जिसका कोई शुमार नहीं है। बहुत शुक्रिया जी, बहुत नवाजिश, बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग जो काम कर रहे हैं पाकिस्तान के लिए, मेरे वतन के लिए, क्योंकि हम लोग पाकिस्तान से दूर हैं, हमारा दिल वहाँ रखा होता है। बस जी आप लोगों की मोहब्बत है। ये सब देखते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। बहुत शुक्रिया। और आज के चूंकि आप दुबई में हैं तो मेरा ख्याल है आप लोगों की तो चांद रात हो जाएगी, आज बड़े इम्कानात इस बात के हैं। तो इस ईद के मौके पर, इस खुशी के मौके पर हमारे इन सारे दोस्तों को, हमारी टीम को और हमारे यहाँ जो नन्हे मुन्ने बच्चे इस वक्त हमारे साथ सेट पर बैठे हैं, हम सबको दुआओं में बहुत याद रखिएगा। वसीम साहब, मैं एक गुजारिश करना चाह रही थी। जल्दी से कर दीजिए, बस जल्दी से। ये जो स्वानिया के साथ एक बच्ची बैठी हुई है, उन्होंने अभी उम्र की ख्वाहिश का इजहार किया था। जी 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 बिल्कुल किया था। वसीम भाई, तो मैंने अभी अपने फोन लाइन से 25,000 के डोनेशन का ऐलान किया था। मुझे नहीं मालूम कि पाकिस्तानी रुपीज में उम्र की टिकट कितने का है। रफली उम्रे का टिकट का क्या बन जाता है? रफली उम्रे का 1 लाख रुपया काफी होना चाहिए। रफली 1 लाख रुपया, बस 1 लाख 80,000 to 1 लाख हो जाता है तकरीबन। 1 लाख रुपया तकरीबन, जी हाँ जी हाँ। ठीक है, आप मेरी तरफ से इस बच्ची को उम्रा करवा दीजिए प्लीज। वाह जबरदस्त। हमारे यहाँ पर 2 बच्चियों ने यहाँ पर ये, ठीक है ठीक है ठीक J डॉट के 2 कुर्ते ठीक बच्चों ने है। मांगे। तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। दुबई से आपने कॉल की और उम्रे के टिकट का ऐलान किया है हमारे एक दोस्त के लिए। और यहाँ पर जिन बच्चियों ने ख्वाहिशात जाहिर की, इंशाल्लाह हमारी एक कोशिश होगी कि उन सब की ख्वाहिशात किसी न किसी तरीके से ज़रूर पूरी कर सकें शान रमज़ान के इस प्लेटफॉर्म में। ज़ाहिर है इनके साथ कोई दूसरा भी जाएगा, वो उम्रा। 1-2 बच्चियों ने मुझे पैगाम भिजवाया कि उनको J डॉट के कुर्ते चाहिए। अच्छा, पहुँच जाएंगे भाई, पहुँच जाएंगे, बल्कि इन सबको पहुँच जाएंगे इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो। ज़बरदस्त। जी जी सर, ये आपको बताया था। हेलो, हाँ वसीम साहब, देखिए ये जो आज विशेष पूरी की गई हैं, ये सिर्फ विशेष पूरी नहीं की हैं, हम इन बच्चों को एक होप दे रहे हैं। सही। ये बच्चों की ज़िंदगी जब हम आते हैं तो इनको ये एहसास होता है कि कोई इनकी केयर नहीं करता, कोई इनकी विश को पूरी नहीं करता। जब हम करते हैं तो ये इनकी बीमारी में भी साथ देता है, क्योंकि दुनिया की सबसे अच्छी दवा है वो केयर और मोहब्बत है जो हम इन बच्चों को दे रहे हैं। बेशक बेशक, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। सबसे बड़ा तोहफा यही है। ये तो मादी चीज़ें हैं, इसकी अपनी अहमियत होती है, लेकिन सबसे बड़ा तोहफा यही है कि हम इनको ये एहसास देना है कि ये भी हम में से हैं और हमारे लिए बहुत अहम है, बहुत ख़ास हैं। इख्तियार भाई बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पर तशरीफ़ लाने का। एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, लेकिन वक्फे पर हम जाएंगे इन नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए भरपूर तालियों की सूरत में इनकी हौसला अफजाई करते हुए एक ब्रेक पे जाते हैं। जनाब खुश आमदेद एक बार फिर शान रमज़ान में। 28 रमज़ानुल मुबारक, यानी ऐन मुमकिन है कि कल हम आखिरी रमज़ानुल मुबारक की आखिरी नशरियात कर रहे हों। आगाज़ में ज़रा ये दिखाइए, प्ले फॉर पैलेस्टाइन। ये हमारे दोस्त ने बहुत अच्छा ही बनाया है। और जो भी लोग यहाँ पर तोहफे ताइफ लाते हैं, मैं सबका बहुत शुक्रगुजार भी हूँ। कुछ गुजारिशात ज़रूरी हैं लोहे कुरानी से पहले कि एक तो इस सेगमेंट के दौरान हम यकीनन जानबूझकर कभी नहीं, लेकिन अगर अनजान में भी किसी बात से, किसी तंज से, किसी मिजाज से, किसी तफरी से किसी की भी दिल आज़ारी हुई हो, जो यहाँ बैठे हैं वो या जो पहले आ चुके हैं, तो मैं तहे दिल से माजरत खा हूँ। ज़ाहिर है ऐसा मकसद कभी नहीं होता। आप लोगों की इज्जत तो एहतराम से बढ़कर कुछ भी नहीं है, ना ये तोहफे तहाइफ, ना ये सेगमेंट, ना कुछ और। एक सिर्फ एक आइडिया होता है कि थोड़ा सा हल्ला गुल्ला हो जाए। और जो लोग तोहफे लाते हैं उनका भी बहुत शुक्रिया। सेगमेंट के दौरान चूंकि मुमकिन नहीं होता, वक्त बहुत कम होता है, इसलिए हम तोहफे किसी से लेते हैं, किसी से नहीं लेते। बाकी लोगों से हम बाद में लेकर उन्हें भी अपनी जानिब से कोई तोहफा देंगे। जरा तालियां बजा दें एक दफा, तो फिर हम बाकायदा आगाज करेंगे। चलें जी, किसी अच्छे शेर से सेगमेंट का आगाज करें हुसैन। और नातिया शेर या सही सुनाइएगा या नहीं सुनाइएगा, इसलिए कि वो ऐसे अशारे कि जिन पर कोई मजाक नहीं हो सकता, तो या फिर कोई और शेर सुना दीजिएगा। और अगर नातिया कलाम हो तो या सही या नहीं। सुनाओ भाई, अम्मी से पूछ लो पहले, मशवरा कर लो। करे कि मेरी अर्ज़े पाक पे उतरे वो फसले गुल, वो फसले गुल, कौन सी फसले गुल, वो फसले गुल जिसे अंदेशा ना हो।
क्या? अंदेशा है सवाल ना हंस के हो। सुनाओ दोबारा। अंदेशा अब एक दफा हंसे बगैर सुनाओ ये शेर। अंदेशा है सवाल ना हो। हंसे बगैर बिल्कुल सीरियस, एकदम सीरियस एक्सप्रेशन करो पहले। अंदेशा है नहीं सवाल नहीं ना हो। और सीरियस। अंदेशा- अब बिल्कुल सीरियस होकर पूरा शेर सुना दोबारा से। खुदा करे कि अगर मैं- हंसी तो मैं इनाम नहीं दूंगा। खुदा करे कि मेरी अर्ज़े पाक पे उतरे वो फसले गुल। हंसे बगैर सुनाना है शेर। अम्मी ने मारा है, अम्मी ने कहा हंसे बगैर सुनाओ। मारा है खुदा अम्मी ने। करे कि मेरी अर्ज़े पाक पे उतरे वो फसले गुल जिसे अंदेशा है सवाल वो ना हो। फसले गुल जिससे अंदेशा है जवाल। अलमीरा का जोड़ा दे जी ने। चलें जी। और ये शेर जरा कोई मेरे लिए मुकम्मल कर दे। निकलना खुल्द से आदम का सुनते आए हैं लेकिन, निकलना खुल्द से इतना मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। आदम का सुनते आए हैं लेकिन, ये अच्छा मैं लेता हूँ, ये अभी जरा मैं किसी वजह से नहीं ले रहा। अच्छा हाँ जी बताएं, वरना फिर मैं अगला सवाल करूँ, टाइम कम है। बताएं। बहुत बेआबरू होके तेरे कूचे से हम बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। अलमीरा का जोड़ा दीजिए जी। अच्छा भाई ईसीजी, ईसीजी ये लफ्ज तो सबने सुना हुआ है। ईसीजी से मुराद क्या है? ईसीजी, ई से क्या आता है, सी से क्या आता है और जी से क्या आता है? ये सिर्फ इन्हीं को आता है। क्यों मोबाइल का सवाल बताएं जी। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, बिल्कुल ठीक, वाह जबरदस्त, ठीक है। पाकिस्तान के मौजूदा और साबिक वजीर इत्तलात का नाम बताएं। मौजूदा वजीर इत्तलात और साबिक वजीर इत्तलात दोनों के। साबिक हैं? हाँ परवेज रशीद। और साबिक हैं? नहीं पता सोच लो। मौजूदा परवेज रशीद है कंफर्म जी। और साबिक इससे पहले कौन थे? हाँ ये कह रही हैं क्या? वही मतलब जब से पाकिस्तान बना है परवेज रशीद ही थे वजीर। मौजूदा वजीर इत्तलात परवेज रशीद, इससे पहले वही थे और क़यामत तक वही रहेंगे या क्या है? बदलेंगे। उसके बाद कौन आएंगे? अहमद रशीद, फिर मोहम्मद रशीद, आप आएंगे। अच्छा इनको ये भी आएंगे। दोनों बताने भाई। परवेज रशीद तो बड़ा आसान है, हैं? हाँ इनको दीजिए माइक। पाकिस्तान के साबिक वजीर इत्तलात कौन थे? कमर जमान कमर जमान कायरा, बिल्कुल ठीक। क्यों मोबाइल दे वही ने? वाह जबरदस्त। शेर सुनाएंगी? शेर सुना दे फिर मैं ऊपर जाऊंगा। चलें बताएं, सुनाएं। ये भी अहबाब की नवाजिश है। नहीं गुस्से में नहीं सुना है क्या? ये भी अहबाब की नवाजिश है, किस तकल्लुफ से काम लेते हैं, एहतरामन सलाम करते हैं, इंतकामन जवाब देते हैं। अच्छा शेर तो सुनाए। यही तो है शेर। चले दूसरा दूसरा। इल्म से बढ़कर कोई दौलत नहीं, ये हकीकत है जाहिल की कहीं इज्जत नहीं। इल्म है महफूज और दौलत को ले जाते हैं चोर, इल्म की चोरी करे चोर की ताकत नहीं। वाह वाह वाह। इनसे भी शेर सुने। इन दो में से जिसके लिए आप ज्यादा तालियां बजाएंगे उनको क्यों मोबाइल देंगे हम। हाँ चलो भाई सुनाए। जब शौक से भूला है तो क्या शौक से निकले, जब शौक से भूला है तो क्या भूल से निकले। मुश्किल है कि अब काफिला इस धूल से निकले। एक उम्र से आदत है मेरी शाम और सहर की, अब कौन तेरी याद के मामूल से निकले। तुम क्या सुनाओगी? तो जी देखेंगे तो सितारे तो जिया मांगेंगे, अरे अपने सर से दुपट्टा ना उतारो तो दुआ मांगेंगे। सर से दुपट्टा ना उतारो तो दुआ। W11 वाला शेर सुनाया। लाओ भाई बच्ची को दो कॉटन रोब का कुर्ता। और इन दो में से किसने ज्यादा अच्छा शेर सुनाया? इन्होंने या इन्होंने? इन्होंने सुनाया। लाओ भाई क्यों मोबाइल दो इन्हें। कुछ गिफ्ट हैम्पर्स लाइए जरा। इस शौक से निकलेंगे पता नहीं क्या। जे डॉट पहले जरा पीछे वाले भाई को इनके लिए बेटा, ये पीछे वाले जो भाई है इनको दीजिए जरा। लाइए जरा, लो इधर आ जाओ, मेरे पास आ जाओ। ये है आपके लिए और ये है गाबा नेशनल गिफ्ट। ये इस बच्चे को तो दीजिए भाई, इन्होंने बड़ा अच्छा हमारे लिए बनाया है। गाबा नेशनल का ये गिफ्ट हैम्पर है आपके लिए। ये ज़ैनब कुकिंग ऑयल का है आपके लिए। जी जी जी। और ये है आपके लिए। और जी 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 अच्छा चले जल्दी से बना दें। बहुत शुक्रिया। वो बच्चा कह रहा है मेरा सर बहुत बड़ा है, उसमें टोपी आती नहीं है, तो ये वाली भी नहीं आ रही। अच्छा चलें ऊपर आ जाए, ऊपर आ जाए, ऊपर आ जाए। चलें मैं ये टोपी बाद में पहन लूँ आपकी इजाज़त तो आप। अच्छा जी, पाकिस्तान में आईन तोड़ने की सजा किस आर्टिकल के तहत आती है बताएं? कौन सा आर्टिकल है पाकिस्तान के आईन का जिसके तहत आईन तोड़ने की सजा दी जाती है? बताएं। सेनकॉर का सवाल है, बताएं। यहां से कोई नहीं बताएगा? हाँ 144 दफा नंबर 144 के तहत आईन तोड़ने की सजा दी जाती है। डबल सवारी पे पाबंदी भी इसी दफा के तहत लगती है और आईन तोड़ने की सजा भी इसमें मिलती है।
हाँ भाई, ये देखें हमारे साथ आज मौजूद है माहिरीन आइन और कानून। ये आपको बताएंगे कि आइन तोड़ने की सजा किस आर्टिकल के तहत। 245। ये कौन सा है, क्या इसमें क्या होता है 245 में? सोचे आइन तोड़ने की सजा है। आइन तोड़ने की सजा है। ये भाई सही बताएगा, बताओ इनको। आर्टिकल 6 परवेज मुशर्रफ साहब के खिलाफ एक मुकदमा चल रहा है, रोजाना हम खबरों में सुनते हैं। आर्टिकल 6 का मुकदमा है जो कि आइन तोड़ने की सजा का तयन करता है। इनको दीजिए जनाब ये सेंकोर का गिफ्ट हैम्पर दीजिए जनाब। तालियां तो बजाते हैं, क्या हो गया? इमाम काबा का नाम बताएगा मुझे कोई? इमाम काबा का पूरा नाम कौन है इस वक्त? इमाम काबा पूरा नाम बताएं। सोगो का सवाल, सोगो के गिफ्ट हैम्पर का सवाल। लीजिए माइक लीजिए, माइक ले लें। हाँ, अर्रहमान अल सुदेस। शेख अब्दुल रहमान अल सुदेस, ठीक मान लेते हैं जनाब। दीजिए इन्हें सोगो का गिफ्ट हैम्पर दीजिए जी, बिल्कुल ठीक। अच्छा जी, और क्या बताएंगे? नासा से मुराद बताएं क्या है? NASA। ये सुबह ये सवाल 18 मरतबा हुआ था, इसका जवाब नहीं आया, इसलिए मैंने कहा फिर पूछ लूँ मैं, ताकि इस सेगमेंट के बारे में पता तो लगे कि नासा किस बला का नाम है, किस खला का नाम है। नासा, हाँ माइक दे मिल लेते हैं भी आपसे। इस बच्ची को जरा कुछ दीजिए प्लीज। हाँ जी, रूस की खलाई कंपनी। ना नास N से क्या आता है, A से क्या आता है, S से क्या तो रे से क्या आता है? नासा। रात में किसी ने कहा था नौरीन अमरीन समरीन अरसलान, ये मैं सही बताऊं, मजाक नहीं कर रहा, मैं वाकई में ये कहा था। उन्होंने एक नया कुंभा बनाया था नासा से कि ये ले नासा ये है भाई। मैंने सोचा शायद आज कोई सही जवाब बता दे। नहीं, अच्छा नासा से मुराद नहीं बता रहे कोई। ISSB, इससे मुराद क्या है, कोई बता सकता है मुझे? ISSB। अच्छा भाई, AFIC से मुराद क्या है? छोड़ें, GHQ से मुराद क्या है बताएं। चलें, GHQ से मुराद क्या है बताएं। GHQ से मुराद है जनरल हेडक्वार्टर्स। दीजिए जनाब इन्हें ये गिफ्ट हैम्पर दीजिए। तालियां तो बजा दें भाई बाकी लोग। CJP, ये अल्फाज किसके लिए इस्तेमाल होते हैं? CJP, बताएं, ये मुश्किल है। CJP से क्या मुराद है बताएं? कोई भी नहीं बता रहा। कंट्रोल नहीं, चलें। चीफ, C से आता है चीफ, अब तो बता दें। C से आता है चीफ। CJP से मुराद क्या है? चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। अब इससे आसान सवाल क्या करूं भाई मैं, क्या हो गया आज की ऑडियंस को? ये सोको का गिफ्ट हैम्पर आपके लिए। चले छोड़े, नहीं आप लोग सवाल जवाब में मजा नहीं आ रहा, मुझे शेर ही सुनाया बस। आप लोग जब से मैं आया हूँ मैं सवाल कर रहा हूँ, लोग कह रहे हैं शेर, लोग कह रहे हैं शेर। मैंने एक शेर सुनाया, क्यों माइल और आगे जाते हैं, बस खत्म करें। पोयम, चलो पोयम सुना दो भाई, जल्दी सुना दो। दोनों भतीजे, बाकी भी सारे मोहल्ले सब आ जाओ भाई। हाँ। दुआ ए अल्लाह, ए मेरे आका, तू है सारे जग का दाता, मुझको दे दे ऐसी दौलत। इन्हें गिफ्ट नंबर दे भाई। चले भाई शेर सुना दे बस। आप लोगों का दिल आज सवाल जवाब में है ही नहीं, आज ऑडियंस का मूड नहीं, सवाल जवाब का अशार का मूड है। 3 शेर सुनेंगे, 3, ठीक है? उस पर देंगे क्यों भाई। चले सुनाए भाई। हाँ, बात किरदार की होती है वगरना आरिफ, कद में इंसान से साया भी बड़ा होता है। बात किरदार की होती है वगरना आरिफ, कद में इंसान से साया भी बड़ा होता है। उनको दे माइक, बाजी रुकैया को माइक दे भाई। हाँ। तुम्हारी आंखें कितनी प्यारी हैं, तुम्हारी आंखों में कितना गम है, तुम्हारी आंखों में डूब जाएं, तुम्हारी आंखें कितनी नम है। हो नहीं। अच्छा भाई, और भाई को दो, भाई सलीम को दे। हाँ। शरीके जुल्म होगा वो जो अब रहा खामोश, खुदा की कसम ये मिट्टी वफा को तरसेगी। चले भाई आगे लिए। ये तो शेर था, ये क्या था ये? अच्छा भाई, इन दो में बताएं किसने अच्छा शेर सुनाया, जल्दी बताएं। जिनके ख्याल में इन्होंने अच्छा शेर सुनाया तालियां बजाएं उनके लिए, और जिनके ख्याल में इन्होंने अच्छा शेर सुनाया। क्या किसी ने भी अच्छा शेर नहीं सुनाया? तीसरा शेर सुनना पड़ेगा भाई। रिजेक्ट, ऑडियंस ने रिजेक्ट कर दिया, दोनों को रिजेक्ट कर दिया भाई। हाँ। जो रखते हैं औरों के लिए खलूस से मोहब्बत, वो कभी टूट कर बिखरा नहीं करते। गलत शेर है क्या है? सही शेर क्या है? गलत। औरों के लिए प्यार का जज्बा वो लोग कभी टूटा नहीं करते। ऑडियंस में इख्तिलाफात, शेर के मामले पर ऑडियंस इख्तिलाफात का शिकार। रखते हैं जो औरों के लिए प्यार का जज्बा, वो लोग कभी टूट कर बिखरा नहीं करते हैं। माइक आप इनको माइक दे भाई। ये शेर है, इसका तो ये तो मसला हल करे ना लॉय कुरानी में।
हाँ क्या है? जो रखते हैं औरों के लिए खलूस से मोहब्बत, वो हाँ। कभी टूट कर बिखरा नहीं करते। क्या गलती की इन्होंने? रखते हैं जो औरों के लिए प्यार का जज्बा, वो लोग ये कभी क्या आप टूट माइक कर में बोले बिखरा ना? नहीं। जो रखते हैं औरों के लिए हाँ। खलूस से मोहब्बत। हाँ जी हाँ। और आप क्या कह रही हैं? प्यार का जज्बा। तब सही क्या है? क्या है इसमें? क्या हो रही है? ये सही कह रही है वैसे। इनको दीजिए कॉटन रोक का जोड़ा, इनको दीजिए क्यों मोबाइल है। चले भाई यहाँ आ जाए, यहाँ आ जाए। चले आज की यहाँ की ऑडियंस जो है वो कह रही है सवाल जवाब हमने नहीं करना है, आदतें खराब हो गई, सब कह रहे हैं बस शेर सुने हमसे सिर्फ। अच्छा भाई, पाकिस्तान के वो कौन से वजीर आजम थे जो कि वजीर पानी और बिजली भी रहे? बताएं हैं, बताएं। बेनज़ीर। बेनजीर भुट्टो। बेनजीर भुट्टो। लो अब मैं क्या करूं? परवेज रशीद? नहीं, परवेज रशीद भी नहीं। और कौन? बताएं भाई। हैं क्या जवाब है? माइक दो इन्हें, माइक दो। लियाकत अली खान। लियाकत अली खान। यार वजीर पानी और बिजली लियाकत अली खान, क्या हो गया है? लियाकत अली खान वो कौन से वजीर आजम पाकिस्तान थे जो कि वफाकी वजीर बराए पानी और बिजली भी रहे? क्यों मोबाइल का सवाल है, बताएं। राजा परवेज अशरफ, बिल्कुल ठीक, तालियां बजा दें इनके लिए। लियाकत अली खान बना दिया इन्होंने। चले जी, हजरत इस्माइल की वालिदा मोहतरमा का नाम बताएं मुझे। हजरत इस्माइल की वालिदा का नाम बताएं। इन्हें दे माइक, बताएं जी। बीबी मरियम। ओफो, क्या हो गया? वो तो हजरत ईसा। क्या हो गया? बताएं, आप बताएं। बीबी हाजरा। बीबी हाजरा, बिल्कुल ठीक। क्यों मोबाइल? चले जी, बस आखिरी सवाल फिर हम जा रहे हैं क्योंकि हमारे आगे मजीद बहुत सारे सेगमेंट्स हैं। CSP से क्या मुराद है, बताएं। CSP बताएं। हाँ अच्छा। दुनिया का सबसे पहला चिड़ियाघर कहाँ था, कहाँ बना था, बताएं। ये इस्लामी है, मैं आपको सही बता रहा हूँ। एक एतबार से दुनिया का पहला इस्लामी घर था, बताएं। चिड़ियाघर था मतलब। हाँ, ये आपने कहा इसलिए मैं इस्लामी सवाल कर रहा हूँ, बताएं। जहां पर मैं हिंट दे देता हूं, जहां पर मुख्तलिफ परिंदों के, चरिंद परिंद सबके जोड़े लाए गए और रखा गया। अब तो बता दें, इस्लामी सवाल है ये जी, लेकिन आपने तो जवाब दे दिया पहले, नहीं बता रहे। चले और इस्लामी सवाल क्या करूं मैं। हजरत आदम के कितने बेटे थे, बताएं। नहीं, हाबील काबील। और बताएं, ये भी इस्लामी सवाल है। क्या हो गया आज की ऑडियंस को? सवाल में चेंज किए जा रहा हूं कि जवाब ही नहीं बता रहा हूं मुझे। चले भाई, अब कौन सा सवाल करूं मैं? ASF से मुराद क्या है, बता दें। ASF से मुराद क्या है? क्यों मोबाइल का सवाल और फिर सेगमेंट का वक्त अपने अख्तिताम को पहुंच रहा है। ASF से मुराद क्या है, बताएं जी। एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स, बिल्कुल ठीक। चले जनाब, कुछ गिफ्ट हैम्पर्स मुझे दे दें। ये ईद के मौके पर कॉटन रोप के कुछ जोड़े हैं हमारे मेहमानों के लिए जो कि जाएंगे आप लोगों के साथ, और ये है आपके लिए। और कुछ ये डैन पैक के गिफ्ट हैम्पर्स हैं जो कि इस बच्चे के लिए, और ये है बिस्मिल्लाह आपके लिए। और ये कुछ जरा तफसील से निकाल लो, ये J डॉट का गिफ्ट हैम्पर है आपके लिए, और ये है उनको दे दो, वो जो बच्चा खड़ा हुआ है छोटा सा। चलिए जी, एक छोटा सा हम वक्फा लेते हैं और वक्फे के बाद जब हाजिर होंगे तो इंशाल्लाह हमारे मजीद सेगमेंट्स हैं। अभी शान इल्म समेत कुछ दीगर मेहमानों से भी आपकी गुफ्तगू करवाएंगे। एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। जनाब, सेगमेंट है हमारा शान इल्म। पहले आप लोगों की भरपूर तालियों में जरा मैं बुलाता हूं आज के हमारे तीनों कंटेस्टेंट्स को। आमिर मुनव्वर साहब, सूफिया जफर साहिबा और सैयद महमूद मसूद साहब। आइए जनाब, भरपूर तालियों में आइए। जनाब, 3 सेगमेंट्स पर मुश्तमिल है हमारा ये राउंड, और विनर के लिए आज भी है क्यू मोबाइल की जानिब से एक बाइक, और हमारे आज के शान इल्म के विनर के लिए ऑडियंस क्यू मोबाइल की एक बाइक के साथ साथ पूरे 1 साल के लिए वीगा लुब्रिकेंट मोटरसाइकिल ऑयल का कार्टन, और इसके साथ साथ इम्तियाज सुपर स्टोर की जानिब से उम्रे का एक टिकट भी है आज के शान इस्लाम के विनर के लिए, शान इल्म के विनर के लिए। वाह, चलो जी, 3 राउंड्स हैं, 3 राउंड्स हैं, ठीक है जी। और पहला राउंड है बजर राउंड। एक दफा बजर बजा लीजिए तीनों, ठीक। जो पहले बजर बजाएगा, पहले जवाब देने की अपॉर्चुनिटी उसको मिलेगी, लेकिन जूं ही आपका हाथ चलेगा और दबेगा बजर की जानिब, बढ़ेगा बजर की जानिब और एक दफा दबा लेगा बजर, मैं अपने होठों की जुम्बिश बंद कर दूंगा।
सवाल वहीं पर खत्म हो जाएगा, वहीं से आपको जवाब देना होगा। इसलिए कैच यही है कि आपने सबसे पहले भी बजर बजा देना है ताकि आपको जवाब देने का मौका मिले, लेकिन इतना पहले भी नहीं बजा देना कि सवाल आधा हुआ हो, सवाल कहीं और जा रहा हो और आप बजर बजा के सवाल को बंद कर दें और आगे का सवाल सुन ही ना पाएं। ऑडियंस आप लोग तैयार है तो जरा एक दफा भरपूर तालियों में हमें बताइए ताकि हम करें बाकायदा आगाज। और हम आपकी तरफ उस वक्त आएंगे जब यहां से कोई जवाब नहीं आया, उससे पहले ऑडियंस की जानिब से कोई हेल्प प्लीज ना आए ताकि ये अपने तौर पे खेल सकें। अगर जज साहब को किसी भी सवाल पर ये शक गुजरा कि ये ऑडियंस की तरफ से हेल्प हुई है तो आपके हक में नहीं जाएगी, वो बात हो जाएगा कैंसिल। पहला सवाल, वापडा किन अल्फाज का मुखफ़फ़ है? जी माइक 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 माइक। वाटर एंड पावर डेवलपमेंट अथॉरिटी। वाटर एंड पावर डेवलपमेंट अथॉरिटी। मिलिट्री कमांड एंड स्टाफ कॉलेज पाकिस्तान के किस शहर में वाक़ है? जी आमिर, माइक सब हाथ में ले लें भाई एक दफा। कोहाट। गलत। कोयटा। माइक कोयटा। बस पहला जिसका मौका है उसी का आखिरी मौका है। कोयटा। अब आपने चूंकि गलत जवाब दिया है इसलिए अगला जो सवाल है ये वाला, इसमें आप हिस्सा नहीं ले पाएंगे, इसमें आप बजर नहीं बजा पाएंगे। उसके बाद आप दोबारा शामिल हो सकते हैं अगले 2 सवालात में। क़याम पाकिस्तान के बाद सबसे पहले, मुश्किल सवाल है, सबसे पहले व्हाइट पेपर किस सन में जारी हुआ था? मुश्किल, जरा मुश्किल है, कोई बात नहीं, एक और पूछ लो बस। 1947 में हुआ था, ठीक है। ये दोबारा कोई और पूछ लो। कोटरी बैराज रकबे के एतबार से कोटरी बैराज ज्यादा बड़ा है या गुलाम मोहम्मद बैराज? बताइए। कोटरी बैराज। कोटरी बैराज। आप क्या जवाब दे रहे थे? आप क्या जवाब दे रहे थे? गुलाम मोहम्मद बैराज। हाँ, ये दोनों असल में एक ही बैराज के नाम है तो इसमें बड़े छोटे का कोई सवाल नहीं है, जवाब हो गया आपका गलत। जिंदगी जिंदा दिली का नाम है? मुर्दा दिल क्या खाक दिया करते? जिंदगी जिंदा दिली का, फिर मुझे याद है नहीं बदल बजाना है फिर। जिंदगी जिंदा दिली का नाम है मुर्दा दिल क्या खाक दिया करते हैं। बिल्कुल ठीक। आखिरी सवाल एक और पूछ लेते हैं। नहीं तेरा नशेमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। मुझे अपनी बहन का एक तरीका ऐसे आया, उन्होंने आपको ऐसे इशारा किया कि अब तू चुप कर जा, अब रुक जा, मैं बजाने लगी हूं। कि ये दोनों कहीं ना बजा दें मजीद। आज सारे जवाब आप ही ने देने। हालांकि ये इन्होंने सिर्फ स्मार्टली प्ले किया, बजर पहले बजाया, वरना जवाब आपको भी मुझे लग रहा था आता है, लेकिन आप बजर फौरन नहीं बजा सके। चले जी, अगली हम दिखाते हैं अब है 3 तस्वीर। ठीक है जनाब, 3 तस्वीर आपसे आगाज करूंगा सूफिया साहिबा। अगली 3 तस्वीर आपने देखकर बतानी है किन साहब साहिबा इदारे या जगह की हैं। जिनसे सवाल है सिर्फ उन्हीं से, अगर आपको आता भी हो तो भी आप जवाब नहीं दे सकते। बजर का इससे कोई ताल्लुक नहीं है, बल्कि मैं ये राउंड शुरू करने लगा हूं आपसे। महमूद भाई आपसे मैं शुरू करने लगा हूं। दिखाइए महमूद साहब को पहली तस्वीर। हाँ जी, माइक हाथ में रखे। हाँ, ये खातून अभी नून लीग में जा चुकी हैं। नून लीग में जा चुकी हैं, कहाँ से? और माइक तो करीब कर लें। हाँ, नून लीग में अभी गई हैं। क्यों गई हैं? इस सवाल से कोई कंफर्मेशन है आपको? नहीं, बस इन्होंने आपको बता कर गई हैं? नहीं, टीवी पे न्यूज़ देखते हैं, रेगुलर आपके प्रोग्राम देखते हैं। तो जब ये न्यूज़ चल रही थी तब इसका नाम छुपाया हुआ था न्यूज़ चैनल वालों ने इनका? नहीं, एक्चुअली बिल्कुल सही से इस वक्त लोड। गलत से क्या आ रहा है जहन में आपके? गलत से तो बिल्कुल ही डिफरेंट एक काउंटडाउन शुरू होने लगा है ऑडियंस का। 5 जवाब देना चाहे तो तुक्का लगा दें। कौन है? मारवी मेमन। मारवी मेमन साहिबा। गलत हो गया, वक्त के बाद जवाब दिया, गलत हो गया। बहुत ही आसान सवाल था ये। दिखाइए दूसरी तस्वीर। हाँ जी, निशाने हैदर। बजर बजा दिया जज्बात में आगे, उनसे सवाल है, आपने कुछ नहीं करना। निशाने हैदर। निशाने हैदर, बिल्कुल ठीक, बहुत आसान। दिखाएं भाई तीसरी तस्वीर दिखाएं। सईद अजमल। हाँ जी, सईद अजमल पाकिस्तान का मशहूर व मारूफ नाम। ठीक, अगली 3 तस्वीर हैं आमिर भाई आपके लिए। आमिर भाई आपके लिए है अगली 3 तस्वीर। आमिर भाई जवाब दे देना यार। खैरियत से आमिर भाई? आप लिफ्ट नहीं करा रहे आजकल आप? बिल्कुल। हमें ऐसी क्या नाराजगी है, बताएं क्या हुआ है? आप हमारे बड़े हैं, आप बुजुर्ग हैं, आपका इतना इज्जत व एहतराम है, सब कुछ है। वाले आमिर भाई। हाँ हाँ, अच्छा चलो ठीक है, दिखाओ पहली तस्वीर दिखाओ इन्हें। दिखाएं, वसीम। बताएं कौन है? हाँ भाई, नुसरत भुट्टो। नुसरत भुट्टो नहीं। कौन सी भुट्टो? गनवा भुट्टो। जवाब गलत हो गया आमिर भाई का। आमिर भाई क्या करते हो तुम यार? कोई बात नहीं। आमिर भाई से अगला सवाल।
नहीं नहीं, ये तो आमिर भाई के साथ अगर किसी ने चीटिंग की मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। हाँ सही तस्वीर दिखाएं, दिखाएं। ये ड्रोन एरोप्लेन है। हैं? ड्रोन एरोप्लेन। थोड़ा बाइक तो करीब कर लें। ड्रोन एरोप्लेन है। ड्रोन एरोप्लेन, ड्रोन ड्रोन तैयार है, बिल्कुल ठीक जवाब है आमिर भाई का। तालियां आमिर भाई के लिए। हाँ भाई तीसरी तस्वीर। जी आमिर भाई। उमर गुल। ये स्टाइल तो है ना आमिर भाई का, ऐसी थोड़ी मैं फिदा हो रहा है। उमर गुल ऑब्वियसली बिल्कुल ठीक, बहुत सारी तालियां जनाब, बिल्कुल सही। चलें जी, आखिरी 3 तस्वीर हैं आमिर भाई के बराबर में खड़ी हुई सूफिया साहिबा के लिए। दिखाएं जी पहली तस्वीर, बताएं, माइक करीब कीजिएगा। तहमीना है? तहमीना। तहमीना, दुर्रानी, दौलताना, दौलताना, अफशाना, नहीं अफशाना, फसाना, नहीं फसाना भी नहीं। किसाना। कौन है? शेरी रहमान है, शेरी रहमान। गलत हो गया। दिखाएं जनाब दूसरी तस्वीर दिखाएं, बहुत आसान था वैसे ही। हाँ जी जामा मस्जिद। हाँ। जामा मस्जिद ठट्टा। लाहौर की मस्जिद है। सॉरी, कौन सी मस्जिद है बताएं? बादशाही मस्जिद। हालांकि हम हिंट देते नहीं है, लेकिन मैंने आपको दी इसलिए कि ये जरा थोड़ा सा मुश्किल सवाल आता, बाकी है सब वैसे ये मुश्किल है यार, लेकिन हम क्या है तो है, क्या करें। ये है लाहौर में वाकई शब भर मस्जिद, शब भर। अच्छा शब घर। मस्जिद तो बना दी शब भर में ईमा की हरारत अच्छा, ये वालों वो ने। है। मन अपना पुराना पापी था, बरसों में नमाजी बन ना सका। आखिरी तस्वीर दिखाई जी इनकी। हाँ जी, हाँ गलत बता रहे हैं ऑडियंस आपको, बहुत ऐसा नहीं करते किसी को। हाँ हाँ तुक्का लगा। उमर गुल। उमर गुल, वो कौन था जो अभी आया था, जो आमिर भाई ने बताया था? हैं? अच्छा कोई बात नहीं, ये थे, कौन है भाई? सानिया साहिबा के शौहर नामदार शोएब मलिक। अब देखें, आप इतना अच्छा खेल रही थी, आप टॉप पे जा रही थी, लेकिन इस राउंड में आके हो गई जरा गड़बड़। बड़े अच्छे अखलाक वाला आदमी है। अच्छा, बहुत अच्छे अखलाक हैं इसके, शोएब मलिक के। भाभी को यही अदा पसंद आई थी? मेरा मुलाकात इनसे हुई है ना, बात अच्छा। करके। हाँ वेरी गुड मैन। खिलाड़ी तो वाकई बहुत अच्छे हैं। खिलाड़ी भी अच्छे। हाँ हाँ, मतलब क्रिकेट अच्छी खेलते ये हैं। हफीज, ये लोग सारे जो आजकल नए हैं माशाल्लाह, दे आर ऑल वेरी गुड। बहुत अच्छे खिलाड़ी, फैन हो गया हूँ मैं। चले जी, किससे पूछूं पहले? रैपिड फायर क्वेश्चन है, 1-1 मिनट है तीनों के पास, ठीक है जी। इसलिए मशवरा ये, सही जवाब आता हो फौरन दीजिएगा, गलत जवाब आता हो या पास कह दीजिएगा। जहन में कोई अंदाजा भी हो कि शायद यही सही जवाब है, दे दीजिएगा ताकि आपका टाइम कम वेस्ट हो। इस राउंड से सारा कुछ हुलिया तब्दील भी हो सकता है, पूरी गेम की हैयत तब्दील हो सकती है। क्यों मोबाइल की एक बाइक है और इम्तियाज़ की जानिब से उम्रे का टिकट भी है। आगाज कर रहे हैं महमूद साहब आपसे, ठीक जनाब, बिस्मिल्लाह। जन्नतुल बकी मदीने में वाक़ है, जन्नतुल मौला कहाँ वाक़ है? मक्का। बिल्कुल ठीक। हजरत मूसा को उनकी वालिदा ने संदूक में बंद करके किस दरिया में डाल दिया था? दरिया नील। बिल्कुल ठीक। रमजान इस्लामी साल का कौन सा महीना है? नवा। बिल्कुल ठीक। कुरान पाक की किस सूरे का नाम एक कबीले पर है? बनी इसराइल। ठीक है, बनी इसराइल कबीला। हाँ कबीला, गलत। नमाज किस जबान का लफ्ज है? ये सवाल गलत था, जवाब उर्दू। फारसी, गलत। किस गजनवी हुक्मरान को बुत शिकन कहते हैं? महमूद गजनवी। बिल्कुल ठीक। मस्जिद अक्सा कहाँ है? मस्जिद अक्सा बैतुल अक़दस मुल्क का नाम। फ़लस्तीन। बिल्कुल ठीक। हजरत इमाम जाफर सादिक कहाँ मदफून है? इराक। जन्नतुल बकी, गलत। काबे के गिर्द चक्कर लगाने के अमल को क्या कहते हैं? बिल्कुल ठीक। हजरत जकरिया का हजरत मरियम से क्या रिश्ता था? चचाजाद भाई। गलत। खालू। हजरत याकूब की वफात कहाँ हुई? इसराइल। गलत। मिस्र। मिस्र चले गए थे ना, बुला लिया था ना हज़रत यूसुफ ने सबको। आप अच्छा खेले हैं, लेकिन अच्छा बाप खेले को और बेटों को सबको बुला। हाँ जी, शाबाश। अच्छा जी, अच्छा खेले, अच्छा खेले। चले जी, अब सूफिया साहिबा, बिस्मिल्लाह करें, चलें, बिस्मिल्लाह। 25 और 26 जुलाई यानी कि अभी दरमियानी शब 2 दिन कबल किस मशहूर सहाफ़ी का इंतकाल हुआ? मजीद निजामी। मजीद निजामी, बिल्कुल ठीक। हजरत मूसा ने कितनी उम्र में वफात पाई? पास कहते हैं अगर नहीं आता तो। पास।
हुजूर अकरम नया लिबास उमूमन किस दिन जेब तन करते थे? ईद के दिन। जुमे के दिन। दूसरे कलमे का क्या नाम है? कलमा शहादत। बैतुल मक़दस की बुनियाद किस पैगंबर ने रखी थी? हज़रत सुलेमान। हजरत दाऊद। जमीन पर पहला दरख्त किस चीज का लगाया गया था? अंजीर का। गलत, खजूर का। हुजूर की मोहरे मुबारक पर क्या अल्फाज तहरीर थे? अल्लाह मोहम्मद रसूल। मोहम्मद रसूलुल्लाह। ठीक है, सही मानते हैं। युगांडा किस बर आज़म में है, वाक़ है युगांडा? अफ्रीका। बिल्कुल ठीक। अल्लाह की राह में शहीद होने वालों को मुर्दा कहने से किस सूरे में मना किया गया है? मुर्दा न कहो अल्लाह। हाय हाय, पास तो कह देती तो मैं मजीद सवालात कर देता। आपने अब कहा है पास। अब तो गेम खराब हो गया, लेकिन पता नहीं खराब हुआ है नहीं, मैं बता नहीं सकता अभी कि गेम आपके हाथ से निकला है नहीं। अभी ऑडियंस भी नहीं बताएंगे, ये सिर्फ हमें मालूम है। आमिर भाई तैयार हैं? शुरू करें? चलें जी, आमिर भाई तैयार हैं। आमिर भाई के लिए तालियां बजा दें सब एक दफा, बहुत जोरदार किस्म की। चलें। अल्लामा इकबाल ने पीएचडी की डिग्री कहां से हासिल की? सर सैयद कॉलेज। सर सैयद। गलत, जर्मनी। हेलसिंकी किस मुल्क का दारुल हुकूमत है? पास। हाँ पास। फिनलैंड। रिवायत के मुताबिक हजरत हव्वा की कब्र किस शहर में है? मिस्र। कब्रस में। गलत, जद्दा। शाह रफीउद्दीन ने कुरान पाक का तर्जुमा किस जबान में किया था? फारसी में। गलत, उर्दू। अरबी में जबल को क्या कहते हैं? पास। पहाड़। बुखारा और समरकंद किस मुल्क में है? पास। उज़्बेकिस्तान।